Welcome back, students. My today's topic is work done in rotating a dipole. Last time we did force and torque acting on dipole in uniform electric field, but today I am going to discuss with you work done in rotating a dipole, or we can say potential energy of dipole in uniform electric field. Potential energy of dipole in uniform electric field. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये आपने पहले भी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन. यहाँ पर हम केस ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, तो हमारा डेफिनेशन क्या बनेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole from one position to another in the field is known as potential energy of dipole. Amount of work done in rotating dipole from one position to another in the field is known as potential energy of dipole. ठीक है, तो है क्या? ऐसे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एक पोटेंशियल एनर्जी की कि इफ़ वी हैव ए स्प्रिंग. ठीक, वी अटैच ए बॉक्स विद द स्प्रिंग. ठीक, हम जब इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे स्प्रिंग को, तो ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा. बॉक्स जो है वो डिस्प्लेस होगा और ये पोजीशन लेगा नेक्स्ट. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ वर्क डन हुआ, और जो वर्क डन हुआ वो किसकी फॉर्म में स्टोर है? इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ अपनी पोजीशन से विद सम डिस्प्लेसमेंट, और जो उसने काम किया दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्या है पोटेंशियल एनर्जी? क्या है कि इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. उसकी पोजीशन चेंज हुई, उस बॉक्स की पोजीशन चेंज हुई. इट मीन्स यहाँ पर जो वर्क डन हुआ, वर्क डन और एनर्जी जो है वो मिलती जुलती क्या है, टर्म्स हैं. ठीक, तो क्या है कि यहाँ पर जो वर्क डन हुआ दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट डाइपोल के अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर position in the field. So let us consider an electric field, uniform electric field. This is uniform electric field. Uniform electric field क्या है? Uniform electric field क्या है? This is a pair of parallel lines which are equidistant from each other. ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक डाइपोल ले लेते हैं. दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पोजीशन ले ली ए और ये ले ली हमने बी. हम सपोज करते हैं कि दिस डाइपोल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा वन ले लेते हैं हम. क्या ले लिया? एंगल थीटा 1. ठीक, इस डाइपोल को इधर यहाँ पर हमने क्या किया, रोटेट किया. जब इस डाइपोल को रोटेट करेंगे तो हमने इसका पोजीशन ले लिया कुछ ऐसे. ठीक, ये आ गया ए डैश बी डैश. जब ये रोटेट किया तो कितने एंगल पर इंक्लाइंड हुआ? थीटा 2. वो एंगल हमने ले लिया थीटा 2. फर्स्ट इसकी जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे ये इंक्लाइंड हो रहा था विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा 1 एंगल. जब डाइपोल को हमने रोटेट किया और वो इंक्लाइंड हुआ जिस एंगल के ऊपर विद द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज थीटा 2. ठीक है, तो जो इनका बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनेगा, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना आएगा? डी थीटा. ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डी थीटा. ठीक, ये जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, ये वाली जो एग्जांपल एक्सप्लेन की थी, हियर
इन्वॉल्व्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कौन सा डिस्प्लेसमेंट आया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये लीनियरली अपने पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ। बट यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ये रोटेशन आ रही है, इधर क्या आ रहा है, रोटेटरी पार्ट आ रहा है, ठीक है, डायपोल का। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट विल बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट डी डब्ल्यू बी द amount of work done in rotating the dipole, amount of work done in rotating the dipole, ठीक है। तो वर्क डन किसके बराबर है, डी डब्ल्यू हम ले रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ऐसे आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है जो हमने पहले किया फोर्स एंड टॉर्क के केस में। बट हियर जो आपका आ रहा है दैट इज रोटेटरी पार्ट, ठीक है। अगर रोटेशन आ रही है डायपोल की इट मीन्स यहाँ पर हम फोर्स ना लेके किसका क्या लेंगे, कौन सी टर्म लेंगे, टार्क, ठीक है। तो हम लेते हैं टार्क और डिस्प्लेसमेंट एंगुलर आ गई आपकी डी थीटा, ठीक है, टाउ डी थीटा। अब टाउ किसके बराबर है, आपने किया था फोर्स एंड टार्क प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टाउ की वैल्यू क्या आई थी, पी ई साइन थीटा, याद होगा आप सबको क्या आई थी, पी ई साइन थीटा। तो ये आ गया आपका टाउ आ गया पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर जब हमने टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। जब हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वर्क डन ले लेते हैं 0 टू डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और जो ये वाली साइड आपकी इंटीग्रेशन आएगी वो क्या ले लेंगे हम, क्या क्या एंगल्स हैं हमारे, θ1 टू θ2 पी ई, लिमिट्स आ गई θ1 टू θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपको, इसका कर लो आप, डी डब्ल्यू का क्या आएगा इंटीग्रेशन डब्ल्यू, लिमिट्स आ गई 0 टू डब्ल्यू, ठीक है। यहाँ पर पी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, साइन थीटा को ले लो आप θ1 टू θ2, यहाँ W लिमिट से अप्लाई करोगे ऊपर वाली की W माइनस नीचे वाली लोअर लिमिट 0, तो W आएगा बी पी ई साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये आ गया माइनस कॉस थीटा θ1 टू θ2, W आपका आ गया माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस पी ई को ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे अपर लिमिट दैट इज θ2, बीच में साइन आएगा माइनस का, ये माइनस हमने बाहर ले लिया है। अभी जो एज पर फॉर्मूला जो अपर लिमिट, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट cos थीटा, ठीक है, ये माइनस आ गया आपका बाहर, यहाँ था cos थीटा, जब हमने अपर लिमिट अप्लाई की तो हमारा आया θ2 माइनस आ गया फॉर्मूले का, जब लोअर लिमिट अप्लाई की तो आ गया cos θ1। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। तो ये आ गया आपका वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज हम ले लेते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी ई cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर सबको यहाँ तक बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लेते हैं स्पेशल केस, ठीक है। तो स्पेशल केस में हम क्या ले लेते हैं, इफ θ1 हम ले लेते हैं 90 डिग्री एंड θ2 हम ले लेते हैं थीटा। ये हम स्पेशल केस ले रहे हैं यहाँ पर, θ1 हमने ले लिया 90 डिग्री और θ2 आ गया, θ2 आपका आ गया थीटा। तो क्या आएगा, इफ θ1 आपका आ गया 90 डिग्री, फिर से लिख रही हूँ, एंड θ2 आ गया थीटा, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपकी, माइनस ऑफ कॉस, देखिए इधर माइनस पी ई ब्रैकेट में आएगा cos θ2 क्या है थीटा, माइनस cos θ1 क्या है 90 डिग्री, ठीक है। कैसे लिया हमने, देखो यहाँ पर हमने डाइपोल को क्या किया, ये आ गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाइपोल को क्या किया हुआ है 90, जो θ1 था हमने क्या लिया वो 90 डिग्री पे, तो डाइपोल हमारा इस पोजीशन में आएगा माइनस क्यू,
प्लस क्यू, ठीक है। जब हमने इसको रोटेट किया था, किस एंगल के साथ रोटेट किया इसको, थीटा एंगल के साथ, तो थीटा 2 हमारा क्या आया था, थीटा। तो ये आ गया। अब हमने जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया, माइनस पी ई कॉस थीटा, कॉस 90 आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है बच्चे, क्योंकि कॉस 90 जो है वो इक्वल टू 0, ठीक। तो ये यू की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा। अब इसके आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद अदर स्पेशल केसेस। सपोज हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगला जो नेक्स्ट हम स्पेशल केस लेंगे उस पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो हमारा क्या बनेगा, देखो ये आ गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में जो पहले से हमारा जो थीटा 1 था वो किस एंगल पे था, 90 डिग्री पे, ठीक है, माइनस क्यू। जो डाइपोल था हमने किस पे प्लेस किया हुआ था, ये आ गया हमारा एंगल जो था वो क्या था, 90 डिग्री, ठीक। अब हम ले रहे हैं कि जो थीटा की हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं वो हम अगर लेते हैं 0 डिग्री, अगर 0 है इट मीन जो P और E के बीच का जो एंगल है वो क्या बन रहा है, 0। अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएंगे। अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो इसका मतलब आपका थीटा जो है वो 0 है, ठीक। तो यहाँ पर आप लीजिए कैसे आएगी इसकी डायरेक्शन, ऐसे, ठीक। ये माइनस क्यू आ गया, ये प्लस क्यू आ गया, तो u क्या आएगा, माइनस पी ई हम ले रहे हैं कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 क्या होता है, 1, तो ये आ गया माइनस पी ई। यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस पी ई। माइनस पी ई मतलब मिनिमम वैल्यू आई। मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी की क्या आ रही है, आपको क्या वैल्यू मिल रही है, मिनिमम वैल्यू माइनस पी ई। देखो कैसे, बट ये कौन सा आपका इक्विलिब्रियम आएगा, यहाँ पर आपका जो बनेगी पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे, ये आपका क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव जब आप इसको एंगल हम ले रहे हैं 0 डिग्री, थीटा हम कंसीडर करें 0, तो वो उसका पोजीशन मतलब ये वाली साइड आ जाएगा, ठीक। ये वाला जो पोर्शन है इसका ये वाली साइड आ जाएगा, ऐसे आएगा डाइपोल। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये अपनी पोजीशन पे स्टेबिलिटी से बैठे रहेंगे, इनमें कोई भी अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो एक अट्रैक्ट करेंगे। इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम है वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, नो डाउट। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो वर्क डन है यहाँ पर कम होगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को आराम से अट्रैक्ट किया और अपनी पोजीशन पे ये बैठे रहे। तो लेकिन जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इफ थीटा अगर लेते हैं 180 डिग्री, ठीक है, अगर थीटा हमने 180 डिग्री ले लिया तो क्या होगा, ये आ गया हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये तो हमारा 90 डिग्री पे था एक पहले से। अगर हम थीटा लेते हैं 90 डिग्री 180 डिग्री सॉरी, तो इसका जो डायरेक्शन है ऐसे था, तो ये क्या होगा, चेंज होगा ना, इस साइड आएगा तो 180 बनेगा। मतलब अगर डाइपोल जो है पहले हमने लिया था यहाँ पर, इसको ऐसे इधर लाया इधर, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 180 लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्यों, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यों, तभी 180 बनेगा ना, तभी ये 180 बनेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो u की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी ई कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 क्या है आपका, -1। तो u पोटेंशियल एनर्जी आ गई आपकी पी ई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम वैल्यू तो है पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है। कैसे होगा मैक्सिमम वर्क डन, देखो ये नेगेटिव है, ये आ गया आपका नेगेटिव क्यों, ये आ गया आपका पॉजिटिव। लेकिन जब एंटी पैरेलल लेंगे, 180 का केस आएगा, एंगल 180 आएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये नेगेटिव ये रिपेल करेंगे। जब रिपल्शन होगी, ये एक दूसरे से क्या करेंगे, कोशिश करेंगे दूर जाने की, ठीक है। डाइपोल को जितना मर्जी रोटेट करो आप, फिर भी उनमें क्या आता रहेगा, रिपल्शन आता रहेगा, वो रिपेल करते रहेंगे और इक्विलिब्रियम जो बन जाएगा वो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, काम जो है वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, मैक्सिमम वर्क डन होगा, बट जो इक्विलिब्रियम होगा दैट विल बी अनस्टेबल, बिकॉज क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज माई नेगेटिव क्यू, दिस इज नेगेटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते रहेंगे और मैक्सिमम वर्क डन जो है उनको स्टेबल करने में लगेगा, वो स्टेबल हो ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको नाम देते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। clear, but see here beta, this is theta 1, this one is theta 2, this is theta 2, not, ये मैंने गलती से कर दिया हुआ है, this is theta 2, this one is theta 2 and this is angular displacement, ठीक है, जो displacement आई थी this d theta, this is पूरा theta 1 है, ये theta 2 है, क्योंकि जहाँ पर हमने डाइपोल को रोटेट करके जो पोजीशन ली थी दैट इज a डैश b डैश, और जो एंगल बनाया था वो जो रोटेट करके डाइपोल जो इंक्लाइंड हुआ था a डैश b डैश विद द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इंक्लाइंड हुआ था एट एन एंगल थीटा 2, और इन दोनों के बीच जो डिस्प्लेसमेंट आ रही थी दैट इज d थीटा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ठीक, थैंक यू।